एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में कई तरह के डायनासोर रहते थे, जिनमें से टिमू और डिनो दो प्रमुख थे। टिमू एक तेज शिकार करने वाला और चालाक प्राणी था, जबकि डिनो एक विशाल और शाकाहारी डायनासोर था जो अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज वे एक भयानक खतरे का सामना करने वाले थे। वो एक दिन जंगल में घूम रहे थे जब टिमू ने डिनो से कहा, चलो आज हम उस जंगल के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ कभी कभी कुछ नए प्रकार के फल मिलते हैं। डिनो हंसते हुए बोला, तुम हमेशा नए नए रास्तों की खोज करते रहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। तुम जानते हो न कि वहां वो खतरनाक जैगी रहता है। टिमू ने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। हम दोनों साथ हैं और कोई भी खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर डिनो थोड़ा घबराया, लेकिन अंत में उसने टिमू की बात मानी और दोनों उस खतरनाक जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद दोनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पेड़ बहुत घने थे और छाया में अजीब सी खामोशी थी। अचानक डिनो ने एक ध्वनि सुनी जो उसके कानों में एक डरावनी गूंज की तरह पड़ी। वह रुक गया और बोला, तुमने सुनी वो आवाज? मुझे लगता है कि हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। टिमू ने ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा, यह तो बस जंगल की आवाज है, तुम बहुत घबराते हो। लेकिन तभी अचानक जंगल से एक बड़ी आक्रामक आवाज आई। टिमू और डिनो दोनों चौंक गए। यह आवाज किसी अन्य डायनासोर की थी और वह बहुत डरावनी थी। उसका नाम जैगी था। अचानक घने झाड़ियों के बीच से विशाल जैगी का सिर निकला। वह अपनी तेज दांतों वाली जबड़े को दिखाते हुए उनका पीछा करने लगा। डिनो डर के मारे कांपते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। टिमू ने झट से अपनी तेज दौड़ दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ क्या करना है। टिमू ने तेजी से जंगल की ओर भागते हुए डिनो से कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। जैगी की तेज चाल को देखकर यह साफ था कि वह दोनों का शिकार करने के लिए बहुत ही उग्र था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। टिमू ने एक योजना बनाई। वह तेज दौड़ता हुआ अचानक एक पेड़ के पास गया और उसके पास से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करने लगा। टिमू ने देखा कि जैगी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था और उसके गुस्से के कारण वह और तेज हो गया। डिनो ने टिमू से कहा, यह क्या कर रहे हो? टिमू ने जल्दी से कहा, मुझे थोड़ी देर चाहिए, तुम अपना ध्यान रखो और भागते रहो। फिर टिमू ने उन पत्थरों को झाड़ियों में छिपा दिया और एक बड़ी आवाज करने के लिए उन्हें दूर फेंक दिया। यह आवाज जैगी को भ्रमित कर रही थी। जैगी को लगा कि कोई और शिकारी है और वह अपनी दिशा बदलने लगा। टिमू और डिनो की जान में जान आई। टिमू ने चुपके से कहा, अब हमें जल्दी से जंगल के बाहर निकलना होगा, इस बार तुम मुझसे ज्यादा भरोसा रखना। डिनो थोड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है। मैं अगले समय से तुम्हारी सलाह माने बिना यहाँ कदम नहीं रखूंगा। वे दोनों तेजी से जंगल के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगे और इस बार जैगी का पीछा थम गया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जैगी उनकी ताकत और चालाकी को परख चुका था। जब वे जंगल के बाहर निकलने ही वाले थे, तभी जैगी ने उन्हें फिर से घेर लिया। टिमू और डिनो को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी डिनो ने अपनी लंबी गर्दन को ऊपर किया और ऊंचे पेड़ की शाखा से कुछ शाखाएं तोड़कर नीचे गिरा दी। वह शाखाएं जैगी के रास्ते में गिर गईं और उसे रोकने में मदद मिली। इस दौरान टिमू ने अपनी तेज दौड़ लगाते हुए डिनो से कहा, चलो अब ये हमारी मौका है। दोनों ने मिलकर जैगी को उस स्थान से दूर किया और जंगल के सुरक्षित इलाके में लौट आए। वे बहुत थके हुए थे, लेकिन संतुष्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद से उस खतरे से बचने में सफलता पाई थी। डिनो ने टिमू से कहा, तुम सही थे, तुमने मुझे बचा लिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। टिमू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं,
चाहे कोई भी खतरा सामने हो। और इस तरह टिमो और डिनो ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जान बचाई और वापस सुरक्षित घर लौट आए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और साहस से हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं, चाहे कोई भी खतरा सामने क्यों न हो।